नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इतिहास की सबसे प्रसिद्ध और दर्दनाक समुद्री दुर्घटनाओं में से एक की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। ये कहानी है टाइटैनिक जहाज की, जिसे दुनिया ने कभी न डूबने वाला जहाज कहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अपनी पहली ही यात्रा में टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया और अपने साथ हजारों सपनों को भी डुबो गया। टाइटैनिक एक साधारण जहाज नहीं था, यह अपने समय का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे आधुनिक यात्री जहाज था। इसे ब्रिटेन की प्रसिद्ध कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनवाया था। टाइटैनिक का निर्माण उस दौर की सबसे उन्नत तकनीक से किया गया था। इसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी और वजन करीब 46,000 टन था। इसमें 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, जिनके कारण लोगों को लगता था कि अगर जहाज के किसी हिस्से में पानी भी भर जाए तो भी यह डूबेगा नहीं। टाइटैनिक के अंदर की दुनिया किसी महल से कम नहीं थी। इसमें स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, शानदार डाइनिंग हॉल और आलीशान केबिन मौजूद थे। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए राजाओं जैसी सुविधाएं थीं, जबकि तीसरी श्रेणी में सफर करने वाले लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर अमेरिका जा रहे थे। अमीर और गरीब दोनों एक ही जहाज पर थे, लेकिन उनकी जिंदगी की कीमत बराबर नहीं थी। 10 अप्रैल 1912 का दिन टाइटैनिक के इतिहास में बेहद खास था। इसी दिन टाइटैनिक ने इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की। इसका गंतव्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था। जहाज ने रास्ते में फ्रांस और आयरलैंड के बंदरगाहों से भी यात्रियों को अपने साथ लिया। कुल मिलाकर जहाज पर लगभग 2200 से ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर सवार थे। यात्रा की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। लोग जहाज की भव्यता देखकर हैरान थे। हर तरफ खुशी, संगीत और उत्साह का माहौल था। किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाएगी। जैसे जैसे जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जा रहा था। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई जहाजों से चेतावनी संदेश मिले। इन संदेशों में बताया गया था कि आगे समुद्र में बर्फ के बड़े बड़े हिमखंड मौजूद हैं, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। जहाज की रफ्तार कम नहीं की गई। कप्तान और क्रू को अपने जहाज की मजबूती पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था। यही भरोसा आगे चलकर सबसे बड़ी गलती साबित हुआ। 14 अप्रैल 1912 की रात बेहद शांत थी। समुद्र बिल्कुल शांत था और आसमान में तारे चमक रहे थे। रात करीब 11:40 पर टाइटैनिक अचानक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। यह टक्कर जहाज के दाहिने हिस्से में लगी। शुरुआत में झटका बहुत हल्का लगा, इसलिए ज्यादातर यात्रियों को समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है। लेकिन जहाज के निचले हिस्से में हालात बहुत खराब हो चुके थे। हिमखंड से टकराने के कारण जहाज के कई वाटरटाइट कंपार्टमेंट फट गए थे। धीरे धीरे पानी जहाज के अंदर भरने लगा। इंजीनियरों ने जब स्थिति का जायजा लिया तो उन्हें समझ आ गया कि टाइटैनिक को अब बचाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ समय की बात थी कि जहाज पूरी तरह डूब जाएगा। इसके बावजूद शुरुआत में यात्रियों को सही जानकारी नहीं दी गई। कई लोग इसे एक मामूली दुर्घटना समझकर अपने केबिन में ही बैठे रहे। कुछ लोग डेक पर टहलते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, डर और अफरा तफरी बढ़ने लगी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि टाइटैनिक पर मौजूद यात्रियों की संख्या के मुकाबले लाइफ बोट्स बहुत कम थीं। जहाज पर सिर्फ लगभग आधे लोगों के लिए ही लाइफ बोट्स उपलब्ध थीं। उस समय के नियमों के अनुसार यह पर्याप्त मानी जाती थीं, लेकिन वास्तविकता में यह एक बहुत बड़ी चूक थी। जब लाइफ बोट्स को पानी में उतारने का आदेश दिया गया तो महिलाओं और बच्चों को पहले बैठाया गया। यह फैसला सही था, लेकिन उसे ठीक से लागू नहीं किया गया। अफरा तफरी और गलत फैसलों की वजह से कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही समुद्र में भेज दी गईं, जबकि सैकड़ों लोग जहाज पर ही फंसे रह गए। धीरे धीरे टाइटैनिक का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। जहाज का झुकाव बढ़ता गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चीख पुकार और रोने की आवाजें चारों तरफ फैल गईं। यह मंजर इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ समय बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया। यह दृश्य इतना डरावना था कि जिसने भी इसे देखा वह जिंदगी भर नहीं भूल सका।
15 अप्रैल 1912 की रात करीब 2:20 पर टाइटैनिक पूरी तरह अटलांटिक महासागर में डूब गया। जो लोग पानी में गिर गए थे उनके लिए हालात और भी भयानक थे। समुद्र का पानी बेहद ठंडा था। कुछ ही मिनटों में शरीर ने काम करना बंद कर दिया। ज्यादातर लोग ठंड की वजह से अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे में करीब 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। यह उस समय की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदी थी। कुछ घंटों बाद आरएमएस कारपैथिया नामक जहाज मौके पर पहुंचा और जो लोग लाइफ बोट्स में जिंदा बचे थे उन्हें बचाया। टाइटैनिक की इस भयानक दुर्घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। अब हर जहाज में सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट्स रखना अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही रेडियो सिस्टम को हर समय चालू रखना और आपातकालीन अभ्यास करना भी जरूरी बना दिया गया। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं है। यह इंसान के घमंड, लापरवाही और प्रकृति की ताकत की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों न हो, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा ही रहता है। दोस्तों, यही थी टाइटैनिक जहाज की पूरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को जरूर पसंद करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।